नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शशांक अकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1 है यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम to find the SCF of 4052 and 12576। इन दो नंबर्स का हमें SCF फाइंड करना है यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिंस 12576 ये बड़ा है 4052 से, तो हम अप्लाई करते हैं वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा to 12576 and 4052 to get, इसको डिवीज़न लेमा से समझ में आ रहा है, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे 12576 को डिवाइड करेंगे 4052 से। बुक में किया हुआ है 3 टाइम्स किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट देख के कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 12156 और जो रिमाइंडर जो बचेगा वो बच रहा है 420। तो इसे हम लिख सकते हैं 12576 इक्वल्स टू 4052 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर क्या बचा है 420। अब यहाँ पे नाउ रिमाइंडर जो आया है, नाउ सिंस द रिमाइंडर जो रिमाइंडर आया है 420 वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम अप्लाई करेंगे वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू 4052 एंड 420 to get अब हम 420 और 4052 पर इसको अप्लाई करेंगे। 4052 को 2 पर और 420 पर इसको अप्लाई करेंगे। डिवाइड करेंगे 420 4052 9 टाइम्स करेंगे इसे। $3780 माइनस जब करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 272। इसे हम लिख सकते हैं 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272। अब वी कंसिडर
we consider the new divisor। अब अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमें फिर से इन दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा। वी कंसिडर द न्यू डिवाइसर, नया डिवाइसर 420 एंड द न्यू रिमाइंडर 272 and apply the division lemma to get। अब हमें किस पे करना है, 272 और 420 पे। एक ही टाइम जाएगा ये। माइनस जब करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 148। तो इसे हम लिख सकते हैं 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अब हम कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर द न्यू divisor 272 and the new remainder 148 and apply the division lemma to get। अब हम 272 और 148 पर इसको अप्लाई करेंगे। ये भी एक ही टाइम होगा 148। अब रिमाइंडर बचेगा हमारा 124। इसको लिख सकते हैं 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब फिर से कंसीडर करते हैं, ये नया डिविडेंड बन जाएगा, ये नया डिवाइज़र बन जाएगा। तो वी कंसीडर the new divisor and the new remainder 124 and apply the division lemma to get। अब हम 124 और नया डिवाइज़र क्या यहाँ पे लिखना हम भूल गए हैं, डिवाइज़र 148। We consider the new divisor 148 and the new remainder 124 and apply the division lemma to get। 124 और 148 पे से अप्लाई करना है।
124 का 1 बार करेंगे तो 124 ही आएगा यहाँ, माइनस करेंगे तो 24 रिमाइंडर बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए हमें इस प्रोसीजर को करते रहना है। तो वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर (124) and the new remainder (24) and apply the division lemma to get। अब हम 124 और 24 पर इसे अप्लाई करते हैं। ट्वेंटी फोर का मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, 24 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे 120 आएगा, माइनस करेंगे तो बचेगा 24। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर से यहाँ पे आएगा 4। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, हम इस प्रोसीजर को फिर से एक बार और करेंगे। वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर (24) and the new remainder (4) and apply the division lemma to get। इसको हम लिख सकते हैं 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अब हमें किस पर 24 और 4 पर इसको अप्लाई करना है। (24) 4 6 या 24 होता है, तो ये 0 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे 0 रिमाइंडर चाहिए था हमें और 0 रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे ये प्रोसेस रुक जाएगी। तो हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर has now become 0, so our procedure stops। हमारी प्रोसीजर यहीं स्टॉप हो जाएगी। और इस प्रोसीजर में क्या, इस स्टेज में हमारा डिवाइज़र क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का।
HCF हमें निकालना था। इस स्टेज पे जो डिवाइज़र है 4 वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। तो हम लिखेंगे सिंस, ये सिंस यहाँ नहीं लिखेंगे, सिंस द डिवाइजर at this stage is 4, तो the HCF of 1 2 5 7 6 and 4 0 5 2 इज़ 4 इसका HCF होगा। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू।